उनके मन में ये भाव आ जाए, जब देखो तब देखो ये माताएं, इनके जैसा वफादार ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं हो सकता। बुरा नहीं माने, प्रायः परिवारों में बच्चों के प्रति जितना ज्यादा प्रेम रखा जाता है, पुत्रियों के प्रति उतना नहीं रखा जाता। बच्चों की हर इच्छा पूरी कर दी जाती है और बच्चियों को कह दिया जाता है तुम, उनकी इच्छाओं को दबाया जाता है, उनकी बात नहीं मानी जाती। डांट डपट समझौता सब उन्हीं को बिचारियों को करना पड़ता। घर का काम भी करती हैं, माता पिता का भी ध्यान रखती हैं और उनको पढ़ाने लिखाने में भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कम खर्च में वो उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं और नंबर भी उनके ज्यादा आते, अंक भी ज्यादा आते हैं। और जब पिता माता विवाह कर देते हैं तो विवाह के बाद शायद पुत्र और पुत्र वधू उतना ध्यान न रखें जितना ध्यान विवाह के बाद भी अपने माता पिता का रखती हैं। मैंने तमाम उदाहरण ऐसे देखे जो बेटियां अपने वृद्ध माँ बाप की ऐसी सेवा, सास ससुर की सेवा तो उन्होंने की ही, करती ही है, माता पिता की भी उन्होंने सेवा की। अपवाद भी होते, बुरी से बुरी भी होती है, वो एक अलग बात है। ये बात इनके हृदय में दया का भाव, सेवा का भाव, प्रेम का भाव और त्याग का भाव, करुणा का भाव विशेष रूप में होता है। इसलिए तो महाराज जी साक्षात अजन्मा जगत पिता परमात्मा इनकी गोद में खेलता है, कोई सामान्य बात नहीं है। महाराज जी लिखा है, अभी ब्रह्मवैवर्त पुराण में बात आई है, नारी का आदर संपूर्ण प्रकृति का आदर है। जिस घर में नारी का तिरस्कार होता है उस घर में लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, देवता आहुति ग्रहण नहीं करते हैं, पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं और उसके पितृगण नरकगामी हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कभी मत करो कि घर की बहू बेटियों को रोना पड़े। और बहू बेटियों को भी कभी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए कि उनके सास ससुर को, उनके माँ बाप को उनके किए हुए ऊटपटांग कामों से लज्जित होना पड़े और रोना पड़े। उनको भी सावधानी रखनी चाहिए, दोनों को सावधानी करते हुए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शुकताल में जब पहली बार हम गए तो एक भगत थे, एक युवक उनकी बहुत सेवा करता था, वृद्ध व्यक्ति थे। तो मेरे पास मिलने आए तो मैंने उनको कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका पुत्र आपकी बहुत सेवा करता था, पुत्र है ये। पर ये बात सुनते ही वो वृद्ध बोले, दिल्ली के थे, उन्होंने कहा महाराज हमारा तो एक ही लड़का वो अमेरिका में रहता, उसको फुर्सत यहाँ आने की नहीं, ये मेरा नौकर है। पर ये मेरा नौकर 100 लड़कों से ज्यादा है, किसी के 100 पुत्र हों, उन 100 पुत्रों से बढ़कर के है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उस नौकर को आया, बोले बाबूजी के लिए प्रसाद दीजिए, रोज रोज नहीं आ सकते। मैंने उस नौकर से पूछा तो उस नौकर रो पड़ा। मैंने कहा कि क्या देते हैं सेठ जी तुमको? उन्होंने कहा मुझे क्या नहीं दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी की और मुझे एक फ्लैट बाबूजी ने दे रखा है कि मैं मर जाऊंगा तो भी तुम्हारा फ्लैट तुम्हारे नाम से है। मेरे लिए इतना कुछ दे दिया है कि हमें उनके जाने के बाद भी हाथ फैलाने की किसी के सामने आवश्यकता नहीं है। इसलिए महाराज जी मैं ये सेठ जी को माता पिता नहीं, मैं तो इनको भगवान मानता हूं। अब विचार करो, मान लो वो सेठ नौकर जैसा व्यवहार उसके साथ करता, तो क्या नौकर की यह सद्भावना अपने मालिक के प्रति हो सकती थी?
माताएं सब सहन कर सकती ही बहुएं, पर इनकी मां को कोई गाली दे इनके सामने, इनके बाप को कोई गाली दे, इनके भाई को कोई गाली दे, इनके मायके पर कोई आरोप लगावे, बस वो कहेंगे महाराज सब सह लेंगी पर ये नहीं सहेंगी। हाँ, जिन मैया बाप ने पढ़ाया लिखाया पाला पोसा अब ब्याह कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम उनको गाली पड़ो, हम ये सहन नहीं करेंगे। इसलिए सासों को मूल मंत्र है और गृहस्थों को मूल मंत्र है कि गलती बनने पर भी उनको भले ही डांट फटकारने का आवश्यकता हो तो डांट फटकारो, पर उनके पिता माता की, उनके भाई की निंदा उनके सामने मत करो, बड़ाई ही करो, प्रसन्न। इन्हें कहे तेरी मैया ने क्या सिखाया, कैसी बुद्धू बहू आई, कैसी कुलक्ष्मी, ऐसे कभी मत करो। कुलक्ष्मी नहीं है, वो घर की शोभा है। पर सास तो सास होती है, और वो सास वो भी